नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एनालिसिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब आज से हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस करने की सोच रहे हैं और आपको मार्केट आवर के आधे घंटे, 1 घंटे पहले आपको ये दोनों वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू की वीडियो आपको मिल जाया करेगी। तो आप विजुअल इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी शुरू शुरू करते हैं हम इंडिकेटर के साथ, जो हमारा प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिए, जब नवंबर में ये ट्रेंड शुरू हुआ, मार्केट इलेक्शन के तरफ जा रहा था, तब वहाँ से जो सपोर्ट बनते हुए आ रहा है, जैसे कि स्टेप वाइज प्रोग्रेशन होता है, वैसे मार्केट ऊपर ऊपर स्टेप बना के ऊपर जा रहा है। मतलब सपोर्ट अभी ऊपर के लेवल पे बन रहा है। तो फिलहाल जो इलेक्शन डे था, तो इलेक्शन डे का जो जो भी पूरा बॉडी था, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। और उसके अंदर अभी वो सबसे बड़ा कैंडल था, इसलिए पर वो सबसे बड़ा कैंडल होने के साथ साथ उसमें बिकवाली भी ज़्यादा आई थी और वहाँ पे जो बिकवाली आई थी वो एब्जॉर्ब भी हो गई। तो वो दिन सपोर्ट की तरह काम करने वाला था। तो उसी के अंदर अभी बड़ा कैंडल है, तो अपने को छोटा स्टॉप लॉस के साथ कैसे ट्रेड होना चाहिए, तो इसके लिए उसके अंदर ही सपोर्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट हमको मिले, मतलब सपोर्ट के अंदर ही 2 सपोर्ट तैयार हुए और दोनों सपोर्ट तैयार होने के बाद मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा। छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं अगर बड़े सपोर्ट के अंदर, मतलब ये सपोर्ट एरिया था पूरा, जो इलेक्शन का डे था, उसमें जो बिकवाली आई थी वो सब एब्जॉर्ब हो गई और उसी दिन लोगों ने बेचा भी और खरीद लिया। दिन के एंड में खरीद लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी कंफर्म थे कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो उस हिसाब से 5 ट्रिलियन जर्नी कैचअप करने के लिए उसी दिन जो बिगेस्ट फॉल हुआ था, वही आखिर में सब लोगों ने क्या किया, उसमें इन्वेस्टमेंट फिर से कर दिया। तो हमको ये पूरा सेलिंग जो था वो एब्जॉर्ब हो गई थी, इस कारण मार्केट तेजी में आने वाली थी। तो ये दिन पूरा अपने को स्टॉप लॉस की तरह या फिर सपोर्ट की तरह ही यूज़ करना पड़ेगा। और उसके अंदर 2 सपोर्ट हमें मिले, मतलब लोगों ने फिर से यहाँ पे वीकनेस आने पर खरीदारी की है और फिर से मार्केट ऊपर गया है। तो ऊपर जाने के बाद अभी करेक्शन होने पे, अभी जो ग्लोबल न्यूज़ चल रहा है उसके हिसाब से, या फिर जो इज़राइल पे अटैक्स हो रहे, बाकी कंट्री पे अटैक हो रहे, तो उसके हिसाब से जो जो भी न्यूज़ एनालिसिस के हिसाब से फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर है ग्लोबल सिनेरियो में। तो इस वजह से हमारा निफ्टी भी थोड़ा करेक्शन होगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बना, तो उसी के अंदर फिर से एक और रेजिस्टेंस बन गया। तो 2 रेजिस्टेंस, मतलब डबल कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने बिकवाली आरंभ की। तो इसके हिसाब से फिर क्या हुआ, तो ऊपर जाने के बाद साइडवेज करेक्शन के बाद एक बिकवाली आई, फिर से वो रिटेस्ट करने के लिए गया और रिटेस्ट करके फिर से बिकवाली इधर शुरू हो गई। तो अब बिकवाली के बाद क्या, तो जो सपोर्ट था, ये इलेक्शन डे था, वही उसके अंदर अभी
प्राइस एक्शन शुरू है। इसके अंदर अभी एक सपोर्ट कल के दिन बना था, कल के दिन या 2 दिन पहले बना था, और उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ है, वो एज ए सपोर्ट हम मान सकते हैं। पूरा रेंज ही एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना ही होना है। तो इसके कारण ये जो गैप डाउन हुआ मार्केट में, जो बिकवाली आ रही है, पहले दिन बिकवाली आई, दूसरे दिन बिकवाली आई, पर लोअर लो बना, पर वही रेंज काट नहीं पाई, ये रेंज काट नहीं पाई। जो पहले सपोर्ट बना था वहाँ पे ही फिर से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी रेजिस्टेंस कौन सा आने वाला है, तो जो मूविंग एवरेज पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, 20 मूविंग एवरेज पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी वो रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। यहाँ पे जो सेल सिग्नल था मूविंग एवरेज के तरफ, वो भी एक रेजिस्टेंस है। पूरा एरिया हम रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस हम मानते हैं। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ खरीदारी नहीं हुई, बिकवाली नहीं हुई, गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 5-6 दिन मार्केट ने नीचे ही ट्रेड किया है, ये गैप फिल नहीं हुआ है। तो पहले तो मार्केट में यहाँ कोई खरीदार ही नहीं था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये गैप फिल होगा, मतलब जिसको जिसको बेचने का है, या फिर यहाँ पे जो जो बेच ना पाए इस एरिया पे, वो यहाँ पे बेचेंगे। तो प्राइस यहाँ तक तो नज़दीक, इस रेजिस्टेंस के नज़दीक जाएगी, री एंट्री होगा, यहाँ पे सेल सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे सेल सिग्नल मिलना चाहिए। तो कौन सा एरिया होगा वो, तो 51,400 500 तक, 51,480 से 51,520 तक ये रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। और जो भी गैप है वो फिल होगा, और एक बार फिल होके फिर से नीचे आने की कोशिश होगी। फिर से ये लेवल जो यहाँ पे जो खरीदारी हुई है, अभी जो खरीदारी हुई है उसमें वो बॉडी, बुलिश बॉडी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। इस वजह से यहाँ पे बायर्स की ताकत हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बन रही है, मतलब बायर है वो कन्विक्टेड नहीं है कि वहाँ यहाँ से 53,000 या फिर ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट को लेके जाए। इसके वजह से बायर्स कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हम भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ऊपर के टारगेट के लिए। अभी फ़िलहाल तो जो नज़दीकी रेजिस्टेंस है उसी को हमको यहाँ से ही मार्केट घूमेगा, ऐसा हम मान के चलेंगे। और फिर से ये या तो ये रेंज के 50% तक आएगा, या फिर लोअर एंड तक आएगा। मार्केट के लोअर एंड के ये सपोर्ट जो बना है इलेक्शन डे का, तो उसके बॉटम तक आने का प्रयास करेगा। मतलब यहाँ से नीचे आया मार्केट, यहाँ पे 51,500 तक जाने के बाद नीचे आएगा, तो यहाँ पे 47 48 या फिर 49,500 या 48,500 ये लेवल टेस्ट करना चाहेगा मार्केट। पर यहाँ पे बिकवाली मतलब वॉल्यूम कितना है वो देख लेंगे अपन। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, तो यहाँ पे तो बढ़ने के वक्त अच्छा खासा वॉल्यूम था, पर अभी जो लास्ट 6-7 डे है उसमें ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है, एवरेज से नीचे वॉल्यूम है। तो यहाँ पे ज़्यादा बिकवाली भी नहीं हो रही है, ज़्यादा खरीदारी भी नहीं हो रही है। तो हल्का हो गया मार्केट, इसलिए थोड़ा सा पुल बैक संभव है। फिर से यहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ कैसे सिग्नल बनते हैं, वॉल्यूम कैसे होता है वहाँ पे,
इस लेवल पे बड़ा वॉल्यूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके हिसाब से हमें उस टाइम विचार करना है। अभी तो हमें ऊपर की तरफ ही थोड़ा सा मूवमेंट मिलना चाहिए। इस तरह से हमने डेली एनालिसिस किया है। तो डेली एनालिसिस में हमें थोड़ा पॉजिटिव सिनारियो बनते हुए दिख रहा है, पर ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब सीधा बुलिश बड़ा मूवमेंट मिलेगा या रुकते 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 अटक अटक के चलेगा, ऐसे ही मूवमेंट मिलेगी। तो 15 मिनट में हम देख लेते हैं 15 मिनट में क्या बन रहा है, तभी हम ज़्यादा कुछ बोल पाएंगे। तो 15 मिनट में अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई बिकवाली नहीं हुई थी या खरीदारी नहीं हुई इस एरिया पे। तो ये पूरा वैक्यूम है। तो वैक्यूम पहले फिल होगा तो यहाँ से नीचे आने का फिर से चांसेस है। तो हम इस लेवल पे ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे, ये लेवल टच होने के लिए राह देखेंगे पहले तो। फिर यहाँ से बिकवाली का सिग्नल देखेंगे। यहाँ पे अगर सेल साइड के सिग्नल हमें मिलेंगे तो हम डाउन साइड के लिए 50,700 500 50,700 के टारगेट के लिए हम फिर से यहाँ पे इस लेवल पे शॉर्ट सेल करना चाहेंगे। अभी मार्केट जैसे जा रहा है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहीं से हमें क्या दिख रहा है, मार्केट पूरे तेजी से यहाँ पे जाने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे जाएगा, कितनी देर लगेगा पता नहीं सकते, पर एक्सपायरी तक 50,000 51,500 को टच एक बार तो करना चाहिए। तो देखेंगे क्या होता है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या क्या कहाँ कहाँ हमें सिग्नल मिल रहे हैं ये देख लेंगे। तो ऊपर से तो बिकवाली करते करते मार्केट नीचे आया है। यहाँ पे सेल सिग्नल बने, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन गया। तो फिर से मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से फेल हो गया, नीचे आ गया, मतलब बिकवाली आ गई। इसको फिर से मार्केट ने ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, फिर से वहीं से बिकवाली आ गई, नीचे आ गया मार्केट। फिर ट्राई किया, अभी ऊपर भी नहीं जा पाया, नीचे से ही और नीचे लुढ़क लुढ़क गया। तो यहाँ पे वीकनेस बनते जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है प्राइस में, मतलब यहाँ पे प्राइस का मुड़ाव दिख रहा है, यहाँ घूम रही है प्राइस। अभी मूविंग एवरेज जो स्मॉल टाइम फ्रेम का है वो तो तेजी दिखा रही है, और 200 लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज अपना नीचे आ रहा है, अभी फ्लैट हो गया है। तो फ्लैट मूविंग एवरेज होता है, तो 200 मूविंग एवरेज अगर फ्लैट होगा तो हम क्या करेंगे, बॉटम पे बाय करना चाहेंगे और टॉप पे सेलिंग करना चाहेंगे। उसी के साथ 20 मूविंग एवरेज थोड़ा राइजिंग है तो बाय साइड सिनारियो ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज के पास बाय सिग्नल देखेंगे या फिर उसके नीचे बाय सिग्नल देखेंगे। फिर ऊपर के टारगेट पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जब तक 51,500 नहीं आ जाता। तब तब तक मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो सेलिंग करेंगे, नीचे आएगा तो उसके नीचे जब बाय का सिग्नल मिलेगा तब उसे बाय करना देखेंगे। तो इस हिसाब से हम प्राइस को ट्रेड करना चाहेंगे। धन्यवाद। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इतना ही।
बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज के लिए हम यही छोड़ देते हैं।